राइट, राधा टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, वेलकम बैक। राधा राधे मैम। राधे राधे सर, राधे राधे गुरु गुरु माँ। जी, राधे 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 मैम। राधे 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 सर। राधे सर। राधे राधे। राधे 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 जी, मैम। इंट्रोडक्शन की लगा राधे 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 राधे। राधे राधे मैम। जय राधे गुरु टू राधे। ऑल, घंटा राधा कोई नहीं टू आने ऑल। वाला। राइट, सो वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में, और सेशन बड़ा ही अमेजिंग है क्योंकि सेशन है ही इतना अमेजिंग। आज सेशन है यंत्र मंत्र और तंत्र पे। ऐसी तीन चीजें जो हमारे जीवन में हर कोई आदमी यूज करता है और किसी न किसी मार्फत से इसमें जुड़ा हुआ भी है। और ये वही तीन चीजें हैं जिसकी जरूरत है बदलाव की। ये वही वो तीन चीजें हैं जो आपको सपोर्ट करती है अपनी लाइफ में कई तरीके से चेंज करने में। राइट, सो आज क्या है ये यंत्रा, क्या है मंत्रा, क्या है तंत्रा, इस पर आज हम जानेंगे अनामिका मैम से। पहले इस बात को समझेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है और ये तीनों चीजें हमारे जीवन में कैसे इम्पैक्ट करती है, फिर इसके ऊपर आज पढ़ने वाले भी हैं। राइट अनामिका जी? राइट सर। राइट राइट। पहले तो अनामिका में इंट्रोडक्शन, उनको इंट्रोडक्शन की कोई मोहताज नहीं है। शी इज अ वंडरफुल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। शी इज अमेजिंग इन द मल्टीपल मॉडलिटीज। और जितना बोलूं उतना कम है। राइट, तो आज शुरू करते हैं, इनसे समझते हैं कि यंत्र हमें क्यों चाहिए होते हैं, तंत्र हमें क्यों चाहिए होते हैं, मंत्र कौन से चाहिए। तंत्र का मतलब अघोर तंत्र की बात नहीं हो रही है, सात्विक भी बहुत सारे तंत्र होते हैं। मैम प्लीज आप बात करें और जी समझाएं सर, इनको। मुझे 5 मिनट इजाजत दीजिए, मैं 5 मिनट। आराम से सर, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे सभी को। अनम्यूट कर देती हूँ मैं सबको एक बार। राधे राधे जी सबको। राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे 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 मैम। राधे मैम। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राम राम राधे मैडम। मैम। राम राम। राम राम जी, राधे राधे जी सबको। कैसे हैं मैडम? बहुत राधे बढ़िया, राधे। ईश्वरी कृपा है। जैसे कि बात हुई यंत्र मंत्र और तंत्र, एक तरह से कॉम्बो है ना, कि हमारी, मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूंगी, प्रॉब्लम्स अलग चीज होती है, इच्छाएं अलग चीज होती है। दो लाइफ में हमारी चीज पैरेलल चलती है। एक, जिस प्रॉब्लम को हम दूर करना चाहते हैं, है ना। दूसरी, ये जो हम अफर्म करते हैं हमारे जीवन में जो चाहिए। तो एक बात बताओ मुझे, हम ये अफर्मेशन ही क्यों दें कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने के लिए मुझे यंत्र मंत्र तंत्र चाहिए? नहीं, मुझे तो मेरी विश पूरी करने के लिए चाहिए। सही है कमलेश जी? है ना। हम पॉजिटिव लेकर ही बात करें ना, हम नेगेटिव क्यों सोचें? हमें हमारी इच्छाएं पूर्ण करनी है। हम ये क्यों सोचे कि भाई मेरी हेल्थ खराब होगी तो मुझे यंत्र मंत्र तंत्र की जरूरत पड़ेगी अपनी हेल्थ को सही करने के लिए? नहीं, मैं हमेशा स्वस्थ हूं, है ना, इसके लिए भी मैं इसका आशीर्वाद ले सकती हूँ। राइट शीतल जी? मैम। है ना, तो यही चीजें हैं यंत्र मंत्र और तंत्र। यंत्र क्या है? ईश्वर का शाब्दिक एक, जो यंत्र बनता है भोजपत्र में बनता है, क्रिस्टल्स में बनते हैं, वो एक स्वरूप है ना। जो हमारे मंत्र हैं उनके अनुसार कुछ रेखाएं, कुछ बिंदु, कुछ ज्योमेट्रिकल पोजीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग यंत्र बनता है, ये सबको पता है। ईश्वर को याद करने, उनसे प्रेयर करने का शब्दों के रूप में जो माला पिरोई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र है, माँ लक्ष्मी का मंत्र है, भगवान विष्णु का मंत्र है, भगवान श्री गणेश का मंत्र है ना, विघ्नहर्ता। ये सब क्या होता है, जब हम एक रिपीटेशन में मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे आपने सुना है माँ गायत्री का 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान होता है ना। तो जब हम उन संख्याओं में उन मंत्रों की जाप कर लेते हैं, तो वो मंत्र, हम उस मंत्र के साथ हमारी एनर्जी अलाइन हो जाती है ना। मंत्र, उसकी एनर्जी बहुत हाई है। अब वो हमसे अलाइन करने के लिए नीचे तो नहीं आएंगे ना, हमें अपनी एनर्जी
अप करनी पड़ेगी उनसे मिलाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये मंत्र क्या करते हैं, ये हमारे लिए सहायक होते हैं ईश्वर के पास, ईश्वर की कनेक्टिविटी में हेल्प करने, या ईश्वर के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाने में हेल्प करने के लिए मंत्र। यंत्र आप देख लें, क्या यंत्र के बिना जीवन संभव है? अगर स्पिरिचुअलिटी की बात ना की जाए, यंत्रों की बात की जाए, तो हम सुबह उठने से लेकर रात तक सोते हैं, उसके बाद भी हमारे पास यंत्र रहते हैं। अभी मैं बोलूंगी तो आप सब समझ जाओगे, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब क्या है? ये यंत्र ही तो है ना। सर्दी ज्यादा है, हमने ब्लोअर चला लिया, हीटर ऑन कर लिया। गर्मी है, हमने फैन चलाया, एसी चलाया, लाइट ऑन की। सब क्या है? यंत्र ही तो है। यंत्र मंत्र क्या करते हैं हमारी लाइफ में? हमारे कार्य पूर्ति करने में स्पीड अप कर देते हैं। आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, 250 किलोमीटर की दूरी है, आप वहां पे भी एक यंत्र का उपयोग करते हैं, उसको कहा जाता है वाहन। वो क्या करता है? आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचाने में आपकी स्पीड को ग्रोथ दे रहा है कि आप स्पीड अप पहुंच रहे हैं वहां पे आपकी डेस्टिनेशन पे। यही यंत्र मंत्र तंत्र करते हैं कि हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जब हम इस कॉम्बिनेशन में चलते हैं तो वो ग्रोथ की तरफ हमें, हमारी इच्छाओं की पूर्ति को स्पीड अप कर देता है, 10x बढ़ा देता है ना। आपको अगर अपने पास की सिटी में जाना है, 200 किलोमीटर दूर है आपके शहर से, तो आपको पैदल जाना हो तो कम से कम 3 दिन 4 दिन लग जाएंगे। वही आप बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, विद इन 4 आवर्स आप पहुंच जाओगे, 4 to 5 आवर्स। तो इसने क्या किया? आपको सुरक्षित वहां पे पहुंचाया। तो यंत्र मंत्र हमें सुरक्षा के घेरों में भी रखते हैं, हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो हम घर के बाहर हमेशा शुभ लाभ लिखते हैं, वो भी तो एक यंत्र है ना। जब हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, हम माँ के स्वरूप के पास त्रिशूल रख देते हैं। त्रिशूल क्या है? यंत्र है त्रिशक्ति का। ये सारे यंत्र हैं। और रही तंत्र, हम और भी बात करेंगे इनके बारे में। तंत्र क्या है? जो हमारी कुंडली में या हमारे भाग्य में नहीं लिखा है, उसको पाने के लिए जो हम एफर्ट्स लगाते हैं, दैट आर तंत्रा। तंत्रा दो तीन तरह का होता है। ब्लैक मैजिक, ब्लैक टाइप का, अघोरी टाइप का। हम सफेद तंत्र और सफेदी की चमकार में ही विश्वास रखते हैं, है ना। कहीं ना कहीं दूसरी चीजों को जब टच करते हो तो कहीं ना कहीं कालापन हमारे पास भी आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाता है कालापन की। इसलिए हम उन चीजों को दूर रख के फुल लेंथ पॉजिटिविटी पे बात करते हैं, जो कि है व्हाइट लाइट, प्रकाश, है ना। तो यही है सफेद तंत्र। तंत्र आप देखोगे कि हमारी दादी नानी भी छोटे छोटे से तंत्र करती आई हैं, उन्हें पता नहीं था। नजर उतारने का तंत्र करती आई हैं, नमक मिर्ची, है ना। चौराहे की मिट्टी लाना, उसमें नमक मिर्ची डालना और चुपचाप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसको आग में डालना, करते थे ना। कोई व्यक्ति बीमार है, उसके ऊपर से रोटी भी उतार के शनिवार को काले कुत्ते को दी जाती थी। ये सब क्या था? तंत्र ही तो था। नजर लग गई है, अरे घर में बला आ गई है। जब शादी पे भी जाता है कोई लड़का या लड़की, तो उसके पास एक छोटी सी तलवार रखी जाती है ना, छोटा सा चाकू रखा जाता है, नमक रखा जाता है। क्या है ये? प्रोटेक्शन है ना। सफेद जादू है कि किसी तेल, कुमकुम तेल, हल्दी चढ़ने के बाद कहते हैं कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है उस लड़के के पास या उस लड़की के पास, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए वो छोटा चाकू और नमक रखा जाता है। ये तो सबको पता है ना। जिनके बच्चों की शादियां हुई है या जिनकी खुद की भी शादियां हुई है, उन सबको पता है कि ये चीजें रखी जाती है। तो ये क्या है? सफेद तंत्र। इसी सीरीज में हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। पहले कुछ यंत्र, फिर मंत्र और फिर
तंत्र करने वाले हैं। यहां तक ऐसा मैंने कुछ बताया नहीं है आपको, है ना, नॉर्मल चीजें बताई है वही मैं बता रही हूं। जब आप यंत्र मंत्र और तंत्र को सिद्ध कर लेते हैं सिद्ध रात्रियों पर, आपको पता है सिद्ध रात्रियां कौन कौन सी आती है हमारी? दिवाली की रात्रि, होली की रात्रि, शिवरात्रि, नवरात्रा रात्रि, है ना, ये सब क्या है? हमारी सिद्ध रात्रियां हैं। इस दिन जब हम कोई मंत्र को सिद्ध करते हैं तो वो जल्दी सिद्ध भी होता है और उसका प्रभाव भी जल्दी दिखता है। जब आप इन यंत्रों को सिद्ध रात्रियों में सिद्ध करते हैं, बनाते हैं या मंत्रों को सिद्ध करते हैं, तो कहा जाता है सिद्धि भूष्यति विद्याम, यानी कि आपको इसका अविलंब रिजल्ट मिलता है। शब्दों के क्रम को मंत्र कहा जाता है। चलिए लिखिए एक वशीकरण मंत्र। वशीकरण मंत्र लिखिए। ओम नमः सर्वलोक वशयम कराय कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः सर्वलोक वशयम, मैं लिख देती हूं। वशीकरण मंत्र है ओम नमः सर्वलोक वशयम कराय कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र है। पुष्य नक्षत्र में पुनर्वा पुनर पुनर्वा की जड़ आती है। आपको ये जो हमारे पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पे भी मिल जाती है। इसको लाकर राइट हैंड की बाजू पर बांध दें तो जिसको आपको पॉजिटिवली जो काम करना है वो आपका हो जाएगा। जो कहना नहीं मान रहा है किसी चीज को मनाने के लिए, ये ध्यान रखना, गलत काम के लिए ये यूज नहीं होगा। गलत के लिए ये यूज नहीं होगा। आप देखते हैं छोटे बच्चों को जॉइंडिक्स हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो उसका रोग नाशक माला बनाई जाती है, वो बताती हूँ। पुनर्वा की जड़ के छोटे छोटे टुकड़े लेकर 100 दानों की माला बनाई जाती है। और ये जिस बच्चे को जिसको भी जॉइंटिक्स हो जाता है उसको पहना दी जाती है। सफेद पुनर्वा ही लेना है। डेब्ट क्लियर करने के लिए, ऋण मुक्ति के लिए मंत्र लिख रही हूं, फिर इसका मेथड बताती हूं। ओम आम ह्रीम क्रोम श्रीम श्रीये नमः ममामि लक्ष्मी नाशाय नाशाय
मामृणोति, कुरु कुरु, संपत्, वर्धई वर्धई, स्वाहा। अब ये जो ऋण मुक्ति का है, जो हमने किया है, इसको कैसे क्या करना है, इसका मेथड लिख लीजिए। इसका मेथड लिखिए। कुशा की जड़ लेनी है। जो कुश के आसन होते हैं वैसे ही जड़ भी मिल जाती है, वरना कुशा भी ले सकते हो। जो हमारे बेल पत्र होता है, बेल का पेड़ होता है, उसकी पांचों चीजें लेनी है। पत्ता, फल, बीज, लकड़ी और जड़। उस पेड़ की पांचों चीजें लेनी है हमें। कुशा की जड़ लेनी है, बेल के वृक्ष की पांचों चीजें लेनी है, थोड़ा सा सिंदूर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसका पेस्ट बना लेंगे, पीस कर पेस्ट बना लें। भोजपत्र पे जो मैंने अभी मंत्र लिखाया है वो लिख लें। अनार की कलम की सहायता से भोजपत्र पे आप ये मंत्र लिख लें। और इस मंत्र की 43 इस मंत्र को जाप करना है। 43 डेज तक आप 228 मंत्र जाप कर लें। तो आपके ऋण मुक्ति के रास्ते खुल जाते हैं। इजी है ये मंत्र। कम से कम आपको 228 बार बोलना है, ज्यादा से ज्यादा आपकी जितनी इच्छा है। 10,000 का जाप भी कर सकते हैं आप। अभी क्वेश्चंस लेंगे, रुक जाइए। क्वेश्चन सबके लेंगे, रुक जाइए पहले। एक बार जिसको मंत्र चाहिए मैं वापस दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, ले लिया। मंत्रों के द्वारा आप सब कुछ पा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मंत्र आप जाप करें और कुछ ना मिले। एवरीथिंग मिल सकता है, जो चाहे वो पा सकते हो। बस आपको मंत्र संकल्प के साथ, श्रद्धा के साथ करना है और आपका काम हो जाएगा।
चलिए और मंत्र लिखते हैं हम। यंत्र कर लेते हैं पहले। कुछ कुछ स्पेशल यंत्र बता रही हूं। धन प्राप्ति का यंत्र। ये स्पेशल त्योहार पे ही बनेंगे, हमेशा नहीं बनेंगे। ये आपके उस पे भी बनेंगे, दिवाली पे बनेगा, अक्षय तृतीया पे बनेगा। इसी प्रकार के दिनों पे बनेगा, अक्षय तृतीया या दिवाली पर। इससे पहले ये नहीं बनेगा। अष्टगंध से भोजपत्र पे बनेगा। 4x4 का आप ग्रिड बनाएंगे। भोजपत्र पे अनार के कलम और अष्टगंध में बनाएंगे। और कोशिश करें आप ये चंद्र स्वर में बनाएं, जब आपकी लेफ्ट नाड़ी चल रही हो, लेफ्ट नासिका चल रही हो, सांस आपको वहां से आ रहा हो। नंबर लिखेंगे। ये हिंदी वाले हैं, ठीक है, आपको हिंदी में ही लिखना है। धन प्राप्ति के लिए ये धन प्राप्ति यंत्र चंद्र स्वर में बनेगा, भोजपत्र पे बनेगा, अष्टगंध से बनेगा, प्लस केसर मिक्स करेंगे, ठीक है, और अनार कलम। कब बनेगा? दिवाली की रात्रि, दिवाली की रात्रि और अक्षय तृतीया। मैं चैट ओपन कर देती हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर दें। लिख लिया है, बना लिया है। यस, डन। ओके जी। हम्म। एक और स्पेशल यंत्र दे रही हूँ। आप दे रहे हो, सामने वाले मांग ही नहीं रहे। ठीक है सर, हाँ, सबको पूछो। म्यूट कर रखा है, आप पूछ लो। हाँ, कमलेश भाई नीचे है ना? पूछ लो कमलेश भाई से, मना कर रहे हैं, देखो बिल्कुल ना बोल सब दिए। मना किया सर, चाहिए। कौन सा यंत्र दे, स्पेशल यंत्र बता। कौन सा यंत्र चाहिए बता। अब जो आप देंगे वो लेंगे। ये बात भी सही है। चलो, लिखो, एक बहुत अच्छा यंत्र लिखाया जा रहा है हम। सी, कभी अगर आप लोगों ने जयपुर ट्रेवल किया तो मैं आपको यंत्रों की ना पावर और यंत्र खुद दिखाऊंगा, ठीक है। मेरी हेल्थ खराब थी बीच में बहुत, एक बार सर्जरी के टाइम पे। तो मैंने खुद अनामिका मैम से यंत्र बना के एक्टिवेट करवा के अपने मंदिर में लगवाया था। यंत्रों के अंदर बहुत ही अमेजिंग ताकत है, पर एक कुछ चीजें हैं ना, आप याद रखती हैं। भोजपत्र चाहिए,
अनार कलम चाहिए, अष्टगंध चाहिए, और ये सब इजी अवेलेबल है आपके आसपास। ठीक है। कोई पूछ रहा था अनार कलम क्या होती है। ये हम्म, अनार के जो डंडी होती है उसको छील के बनाई जाती है। मैसेज नहीं आ रहा है मिले कि तो, व्हाट इज अनार कलम। नहीं मिले तो मेरा नंबर है आपके पास, मुझे पूछ लीजिएगा, मैडम का नंबर है, मैडम मैडम को पूजा पूछ वाले लीजिए। दुकानों में मिलता है जहाँ पूजा की सब सामग्री मिलता है, मिलती सब मिलेगा वहां पे, ठीक है। वो नहीं ध्यान मिले तो, रखना, वो आजकल नकली भी आने लग गई है। है। नहीं मिले तो हमारे पास मिल जाएगी, और मिल हाँ जाएगी बड़ा आराम से मिल जाएगी आपको। किसी पूजा की दुकान पे चले जाना, अच्छी पुराने पंसारी के पास जाना। हाँ ठीक है, पुराने पंसारी के पास जाना, बनाओ, समय निकालो अपने लिए, अपने एक्टिवेशन करो, यू विल गेट दोस थिंग्स। आपको चीजों का रिजल्ट 100% मिले। प्राप्त होगा जी। राजेंद्र सर, हाँ नमस्ते सर। श्री राधे। नम- नमस्ते मैम, जय राधे जय जय राधे। राधे राधे। राधे राधे। सर ये अनार कलम अगर हमको नहीं मिला तो अनार के पेड़ से ले सकते हैं क्या उसको? उसका एक प्रोसेस है, फिर ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। एक दिन पहले अनार के पेड़ के पास जाना है, हाथ जोड़ के उसके, एक अगरबत्ती या धूपबत्ती लगा के उसको बोल के आना है कि प्रभु कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तो कल से मेरे साथ चलना और मुझे ये उपयोग करने हैं। ठीक है। फिर हाँ जी हाँ अगले जी। दिन जाके उसी समय पर बता के जाओगे कि इस समय पर आऊंगा, इस समय आपको मेरे साथ चलना है। तब वहां पर जाएंगे, और वहां से आप एक छोटी सी कलम तोड़ेंगे और उसको घर ले जाएंगे। एक दिन 2 दिन उसको सुखाएंगे, उसके बाद उसकी कलम बनाएंगे, पेन ओके सर। बनाएंगे, राइट। तो बिल्कुल कर ओ, सकते हो। ठीक है। पर नहीं ठीक। आदर श्रद्धा भाव से, और पेड़ देखना है कि साफ सुथरी जगह पर लगा हो, हाँ जी। अनैतिक शक्तियों के आसपास, या पीपल की छाया में हो, या किसी बड़े पेड़ की छाया में हो, वहां से नहीं लेना है। स्वतंत्र रूप से सात्विक स्थिति पर लगा हुआ होना चाहिए बस। अगर गुरुजी खेत में लगाया हो, खेत की एक खेती करते हैं नहीं, ना खेत उधर बहुत से। अच्छी जगह है, उपजाऊ जगह पर लगा हुआ है, आसपास स्वास्तिक जगह है, ये शांति है, आप लगा जाइए, आपको खुद फील हो जाएगा एनर्जी। जब आप इस क्षेत्र में उतरते हैं, आप जाएंगे, तो आपको वो आनंद वहां पे प्राप्ति होने लग जाएगी। ठीक है। गुरु सही गुरु। बिल्कुल आप ले धन्यवाद। सकते हो, अनार की कलम ऐसे ही ली जाती है। पर क्या है कि हर एक आदमी पहुंच नहीं पड़ता, हर एक आदमी से, तो इसीलिए हम लोग अब लोगों ने बनवानी शुरू कर दी है, राइट। क्योंकि विदेश वाला गुरु। व्यक्ति है तो उसको क्या करे, तो भिजवानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा सुखा के, जो आपको पंसारी से मिलते हैं, बहुत ज्यादा सुखा के प्रॉपर उसका शेप बना के दी जाती है, राइट। सही है। डन। ओके। श्री राधे। जी पंचाल साहब, राधे राधे मैम। राधे राधे सर। मैम बताऊंगा। मुझे सिर्फ यही पूछना है, जो एनर्जाइज के लिए कौन सा मंत्र फिर बोलना होगा? ये जो धन प्राप्ति यंत्र बताया आपने उसमें। उसी को मंत्र, कोई मंत्र से एनर्जाइज करोगे? क्या बात है मैडम, यंत्र। कम। जी बताओ, नाविका जी जवाब बताओ। यंत्र को धन प्राप्ति, धन कौन देता है? महालक्ष्मी माँ। बस। अच्छा, उनका ही कोई एक अच्छा सा मंत्र हम्म। चेंज करके जी 108 बार करके एनर्जाइज कर देना। ओके, थैंक जी यू। जी मैम, चलें आगे। जी। चलो। हर कोई चाहता है कि मेरा काम आगे बढ़े, एक्सपेंशन हो, है ना। मेरे को बिजनेस में लाभ हो, मेरी जॉब में स्टेबिलिटी हो, और माँ लक्ष्मी की दिन दूनी रात चौगुनी कृपा मेरे पे बढ़ती रहे। सब चाहते हैं ना कि बिजनेस में, प्रोफेशनल में हमेशा ग्रोथ हो। तो उसके लिए यंत्र, ये भी अक्षय तृतीया या दिवाली पर ही आप अपनी सीट के नीचे रखेंगे, गद्दी के नीचे। अच्छा, इससे पहले मैं एक सवाल का जवाब दे देती हूँ। किसी ने पूछा अनार कलम ही क्यों यंत्र बनाने के लिए, किसी का भी चैट में मैसेज आया था। विधि का मतलब विधान तो ये है कि आप स्वर्ण कलम से यंत्र बनाएं। ठीक है। जो आपको ध्यान है ना कि बचपन में अपन इंक पेन से लिखते थे, उसके आगे एक निब होती थी, वो सोने की बनाकर फिर यंत्र बनाया जाता है। हर किसी के पास सोने का बनाना संभव नहीं है, स्वर्ण कलम संभव नहीं है।
तो इसके लिए उतनी ही शुद्धता अनार की कलम में होती है, इसलिए ली जाती है। कौन कौन बना सकता है स्वर्ण कलम? सोने की कलम चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। ठीक है, जिसको परचेज करनी है पहले बता देना। हाँ। वो भी बनवा देंगे हम, है ना। तो इसका मैंने कहा एक बार वो किसी का क्वेश्चन आया तो पहले मजेदार लगा मुझे क्वेश्चन, मैंने कहा पहले इसका आंसर दे देते हैं। जी। ये आपकी जो बिजनेस की गद्दी है जहां आप बैठते हैं उसके नीचे रखा जाता है। यंत्र के साथ साथ आप रखेंगे थोड़ी हल्दी की गांठ, एक हल्दी, एक या दो हल्दी के गांठ लोगे, पीली सरसों, पीली सरसों है ना, सुपारी, साबुत सुपारी, और 1.25 रुपया। आजकल 1.25 रुपया चांदी का बना हुआ भी आता है, 1 रुपया और 25 पैसा। ये यंत्र बनेगा भोजपत्र पे, अनार की कलम से, और इसके साथ लिख देती हूँ आपकी इच्छा हो तो स्वर्ण कलम। अष्टगंध लेंगे प्लस केसर। सूर्य स्वर में, जब आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही हो। चलिए, लिख लिया होगा सबने। नेक्स्ट चले। ग्रह कलेश है घर में, तो उसे शांत करने के लिए
किसी भी शुभ मुहूर्त में बनाकर। शुभ मुहूर्त कौन कौन से होते हैं आपको पता है? जो पुष्य नक्षत्र आ गया, अक्षय तृतीया आ गई, अपनी शिवरात्रि हो गई, पंचमी हो गई, पूर्णिमा हो गई, और जितने भी अच्छे दिन आते हैं जिनको हम विशेष मानते हैं, उस दिन आप ये शुभ मुहूर्त में बनाकर यंत्र, शुभ मुहूर्त में बनाकर घर के ब्रह्म स्थान पर इस प्रकार लगाएं, इस तरीके से लगाएं कि सबकी नजर इस पे पड़े। परिवार के सभी सदस्यों की नजर इस पे पड़े। इसको धूप दीप दिखाएंगे। आप ब्रह्म स्थान पर किसी स्टूल पे रख सकते हैं, किसी भी प्रकार आप इसको वहां पे रख सकते हैं। आप देख लेना कैसे रखना है कि पैर भी नहीं लगे और स्वच्छ जगह हो और सबकी नजर इस पे पड़े। भोजपत्र पे बनेगा, अनार कलम से बनेगा, अष्टगंध से बनेगा, सूर्य स्वर में बनेगा। लिख लिया सबने? बना लिया ये यंत्र? चलें आगे। आप शुभ मुहूर्त में किसी भी समय बना सकते हो। चौघड़िया देख लें, होरा देख लें, है ना? बस राहु काल नहीं होना चाहिए और रोग का समय नहीं होना चाहिए, रोग काल नहीं होना चाहिए चौघड़िए में। ठीक है, चलें आगे। चलो हम्म। मैडम, यंत्र आ गए, तंत्र। एक बच्चों के एग्जाम आ रहे सर, उसका दे दूं लास्ट? अरे बच्चे हैं, पूछ लो पहले, ऐसे मत दो, पहले पूछ लो, एक्सेप्ट नहीं हाँ, करते हो तो। बता दो भाई, पूछ लो। चाहिए मेरा, हाँ या नहीं तो बताओ। हाँ चाहिए चाहिए सर, पूछ के आए चाहिए। हैं। मैम मैडम 4 की नीचे ये वाली वो सर। उन सबके बच्चे ना, उनके खुद के भी बच्चे हो गए हैं। ठीक है, पूछो। हितल मैम, कितने साल का बच्चा जो एग्जाम दे रहा है आपका? हाँ कितने साल सर, का बच्चा? वो एमबीए का एग्जाम दे रही है। हाँ, तो पूरी जिंदगी पढ़ा लिया, अब उसको एस्ट्रोलॉजी को पाए कर ले। कैसे हो सर? हैप्पी होली इन हाँ, एडवांस। सेम टू यू मैम, आप कैसे हैं? ठीक है सर। मैं चलो, अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ, रसिया खेल के आई हूँ। बहुत पूजा बढ़िया। करके। कहाँ पे थे? इधर ही, मेरे यहाँ ही बिल्डिंग में ही। कल मैं खेलने जाऊंगा। ओह नाइस। जी जी, कल हम राधे को जाएंगे। हाँ अच्छा। चलिए, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे मैम। राइट मैम, करो मैम, शुभारंभ करो एग्जाम का। वैसे ही बहुत टफ आने वाला है इस बार एग्जाम।
जी मैम, राधे राधे। अनामिका मैम, राधे राधे सर। कहाँ मैंने रह कहा गए? ठीक राधे राधे बोल रहे हो, वो क्वेश्चंस लेने हैं क्या सर? फिर मंत्र पे चलते हैं। क्वेश्चंस ले लेते हैं पहले। हाँ फिर मंत्रों पे चलते हैं। तो हम्म, कुछ रेमेडीज पे भी चल लेते हैं, होली आली पे भी। हाँ जी, रेमेडीज पे भी चल चलो, लेंगे। आगे चलने से पहले बताता हूँ, ये 2 दिन का ऑफर दे रहा हूँ। ये क्लास आ रही है मैडम की यंत्र तंत्र मंत्र की, 2 हफ्तों की। वैदिक यंत्रों की बहुत सारे, लगभग कितने यंत्र हो जाएंगे मैडम? सर 100 के आसपास है, कम 100। से कम। 100 यंत्र आपको इसमें मिलने वाले हैं, 100 इस तरह के मंत्र मिलने वाले हैं, और तंत्र आपको 41 तंत्र ऐसे मिलने वाले हैं, जिससे आप बहुत सारी चीजें बदलाव कर सकते हो। ये पूरा यंत्र तंत्र मंत्र की अमेजिंग सेशन को मिस करने की गलती कर दी तो यू मिसिंग अ लॉट। पीडीएफ गिनती की दूंगा, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कितनी दूंगा, मैं जितनी होगी उतनी दे दूंगा, ठीक है? पर 5 मार्च से दिन में 3 बजे क्लास चालू होगी। यह है यंत्र तंत्र मंत्र का रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेशन तो आनी आनी है संडे तक का। कल सैटरडे और संडे 2 दिन का ऑफर दे रहा हूँ, 23-23 का। उसके बाद ये चलेगी 3540 होली तक, और होली के बाद ये आ जाएगी 780 रुपये। सो मोस्ट वेलकम, ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन इन 2323 रुपीज। ओके, राइट। चलो, कुछ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट इन दिस यंत्रा जो अभी पढ़े उसी पे रिलेटेड। अपने कैमरा खोल के रखो ताकि क्वेश्चन लेने में आसान हो। जी नीतू मैडम। जय श्री राम मैडम। राधे राधे जी। राधे राधे। मैडम आपने जो ये नंबर लिखे हैं एक बार प्लीज इन्हें बोल दीजिए, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आए थोड़े से। मैडम पढ़ाई करो हिंदी की। हिंदी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम्म। आप गूगल पे डालोगे, गूगल निकाल के दे देगा। गूगल से आपने लिख तो लिए ना? हाँ लिख जी हाँ लिए। जी। जी जी। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। तंत्रा पे भी आएंगे मैडम, उस विद्या जी आए हो तो पहले सीखो, फिर तंत्रा पे भी आ जाऊंगा। जी गर्ग साहब। कि ये चंद्र सवर और ये सूर्य सवर क्या है, मैं ये नहीं समझा है। राइट नोस्टल और लेफ्ट नोस्टल आपकी जो अभी अपने नाक अपनी उंगली अपनी नाक के नीचे रखें इस समय। हाँ जी, दोनों नाक के नीचे रखे। हाँ, नाक के ऐसे सर, नीचे। ऐसे करोगे ना, कौन सी साइड से? हाँ, कौन सी किस साइड से तरह से सांस आ रही सांस है? आपकी बाहर निकल रही है, एक्सेल हो रही है, वो आपकी नोस्ट्रिल अभी सांस छोड़ो, एक्टिव है। जोर से सांस छोड़ो। कौन सी साइड से सांस निकल रही है? लेफ्ट से। हाँ, तो ये राइट। चंद्र स्वर है। चंद्र है, जब राइट आएगी तो तो सूर्य है। सूर्य हो जाएगी। तो सूर्य सवर। थैंक यू। स्वागत है सर। थैंक यू। जी कृषि कृषिका जी। जय श्री राधे राधे सर। जय जय श्री श्री राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे। राधे। मैम मुझे बस एक कंफ्यूजन थी, जो आपने मंत्र दिए थे क्या लास्ट में आप वो प्रोनाउंस कर देंगे फिर से, जो आपने इनिशियली मंत्र दिए थे 3, जिसको अभी कर मंत्र तो देते लो। मैंने करे थे लास्ट में कर प्रोनाउंस। दीजिए। स्टार्टिंग में 3 मंत्र कराए थे ना मैडम? हाँ, वो जी जी सारे जी प्रोनाउंस भी वही। किए थे साथ में। मैं रिकॉर्डिंग देने बस वाला एक हूँ बार। 2 दिन के लिए। एक बार कर दो मैडम, ओके, कर दो जी कर जी दो। जी। थोड़ी जी एनर्जी मिल जाए हम सबको भी। जी सर, अभी कर देते हैं। हम्म। एक तो ये मंत्र था, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः स्वाहा। ठीक है। और कौन सा मंत्र था? ये रहा। मैम फर्स्ट जो आपने 3 दिए थे। ओम नमः सर्वलोक वश्यं कराय कुरु कुरु स्वाहा। और ये एक था मंत्र, ओम आम ह्रीं क्रोम श्रीं श्रिये नमः ममा लक्ष्मीं नासय नासय मां मृणोतिम कुरु कुरु संपद वर्धय वर्धय स्वाहा। ठीक है। चलिए। हाँ जी, राइट मैम। चलो, ग्रेटिट्यूड पूछने वाले का और बताने वाले का दोनों का धन्यवाद। जी हनी गोचर मैम। राधे राधे सर। राधे जय राधे श्री मैम। राधे। मैम वो ना अभी आपको सब इसलिए कह रहे हैं, जो लास्ट वाला आपने ये करवाया है ना एग्जाम वाला। मैम आपका ना माइक में उठा तो किसी को आवाज नहीं आई थी आपकी। तो अभी जब क्या आपको राहुल सर बोल रहे थे ना राधे राधे, तभी आप हैरान हो रहे थे, आपका माइक ही म्यूट था, किसी को नहीं समझ में आया लास्ट वाला। क्या नहीं समझ आया? लास्ट वाला कौन सा वाला? ये सरस्वती ये वाला जो हमने एग्जाम वाला करवाया ना मैम, तो माइक म्यूट था। लिखो लिखो लिखो। मंत्र लिख दिया था, ओम ऐं ह्रीं क्लीं हाँ नमः जी स्वाहा। मैम, ये वो आप बोल रहे एग्जाम के थे लिए ना। है, भोजपत्र पे बनेगा, अनारकलम से बनेगा, अष्टगंध से बनेगा और चंद्रस्वर में बनेगा। ठीक है मैम। मैम चंद्र लेफ्ट वाला होता है। हाँ जी, चंद्रस्वर बता रहे हो लेफ्ट। कन्फर्म कर रहे हो?
बता रहे हैं। पूछ रहे हो या चलो कंफर्म कोई कर रहे हो? नहीं। पहले बता दो मुझे। नहीं नहीं सर, मैं बता रही हूँ, कंप्लेन तो चलो कोई भी ठीक। नहीं लेफ्ट स्वर चंद्र स्वर, राइट स्वर आपका सूर्य स्वर। धन्यवाद जी। टीनू मोदी में राधे राधे मैम, राधे राधे सर। अनामिका जी क्वेश्चन लो। अनामिका जी। राधे राधे टीनू मोदी में। सर मैम ना स्टिल हो गई हैं शायद। कोई बात नहीं, मैं तो हूँ। हाँ जी सर, हम्म। एक्चुअली मैंने ये पूछना था, मैम ने कहा था ना कि संकल्प लेना, वो लेना कैसे है संकल्प? एक बार दोबारा बोलो, आपकी आवाज गूंज रही है। सर मैम ने बोला था ना संकल्प लेके करना है, वो संकल्प कैसे लेना है? ये 500 वाली किराने की दुकान से मिल जाएगा। नहीं सॉरी। मिलेगा? लिखो। चलो मैम आती है, मैम आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझाएगी। वैसे संकल्प लेने का बहुत सिंपल सा तरीका है। कुछ अक्षत, गंगा जल और कुछ पैसे, मतलब ओके कॉइन, राइट, अपने हाथ में पकड़े। सर, आपका आवाज स्लो हो गई। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं भी अपना माइक सही कर लेता हूँ। पैसे। अक्षत, पंडित जी ने कभी हवन कराया आपने पंडित जी से? नहीं सर। राइट, कराओ, हवन कराना जरूरी। घर में एक आधी बार हवन करा लो, चाहे गायत्री सर हवन भी हस्बैंड करा। को है ही नहीं है। है? हस्बैंड को है ही नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। कुछ अक्षत, गंगा जल, सिक्के, दक्षिणा जिसको बोलते हैं, हाँ जी। राइट, वो हाँ जी। आपको लेने अपने हाथों में। एक हाथ में सीधे हाथ में पकड़ेंगे, उल्टा हाथ हाँ उसके नीचे रखेंगे, और आप संकल्प करेंगे कि ये मंत्र मैं अपना नाम, अपना पिता का नाम, अपना गोत्र, जो भी आपकी गोत्र वो लेंगे, बताएंगे, मतलब अपने आप बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी। और गोत्र बोलने के बाद कि मैं ये मंत्र इतने दिनों में इतने बार कर दूंगी, मतलब मैं 43 डेज में 43 मालाएं मंत्र करूंगी। तो अब वो आप एक एक माला करके रोज करेंगे तो 43 डेज माला हो, तो संकल्प लेके करोगे तो इसे आप हनुमान चालीसा भी कर सकते हो। वैसे मैं बता देता हूँ ओके। सबको, अगर किसी के लाइफ में व्यवधान या परेशानी आ रही है तो आप 500, 700, 100, 200 हनुमान जी के चरणों में संकल्प लेके ये हनुमान चालीसा भी करोगे कि मैं इतने बजे से लेके इतने बजे रोज आपके लिए हनुमान चालीसा पाठ पढ़ूंगा और निमित मात्र पढ़ूंगा, और मुझे इसका फल प्राप्त हो। जिस समय वो फल प्राप्त होता है तो उस दिन ये कहा जाता है कि तेरा ये जो मैंने किया उसका संपूर्ण फल मुझे प्राप्त हो, और जो प्राप्त हो रहा है मैं आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ, राइट। है हनुमान, मतलब अर्पण कर रहा हूं। तो उससे आपको प्राप्ति दुगनी हो जाती है। जी अनामिका जी। जी सर, वो राधे सॉरी राधे। कुछ नेट इशू हो गया था कई इलेक्ट्रिसिटी वांधो का। नहीं। जी सर एक क्वेश्चन और है। बताओ जी। मैम ने ये जो डेट के लिए 288 टाइम जो मंत्र बोला है, मैडम वो से बात थोड़ा। करो। हाँ, टू, टू, 28 बोला, 228, 44 डेज में मिनिमम होना चाहिए। ये संकल्प हो मैक्सिमम गया। इसको 10,000 बार कर सकते हो। इन 40 डेज मैम? हाँ जी ओके। मैम इसका कोई टाइम तो नहीं होता इन मंत्र को पढ़ने का, सुबह दोपहर शाम का, या कुछ एनी? मैम, अच्छे देखो जो टाइम करो वो एक फिक्स कर लो। अच्छे एक फिक्स टाइम समय पे। में करो, सुबह के मुहूर्त में, समय में अच्छे करोगे तो ज्यादा। देखो सबसे ज्यादा फ्रेश एनर्जीज जो होती है ना, ब्रह्म मुहूर्त की होती है। उसके हाँ बाद जी। जब आप उठते हो, हो गया घर की रामायण सब सल्टा ली, नहा लिए, ठीक है, जितना बच्चा क्या है हम्म, उसको 7 बजे तक पहले पहले अगर हम नहा धो के करते हो तो उसकी एनर्जी सुपर पावरफुल होती है, उसकी भी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। या फिर संध्या करो, ठीक है, हाँ फिर जी। संध्या में स्नान करके करो। तो आपने कहा हाँ जी। संकल्प, अब आप पूछ रहे थे ना संकल्प का, तो ये देखो अब पूरा मंत्र आप 10,000 बार कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। मंत्र आप 10,000 का, तो आपने संकल्प लेने का 44 दिन में, 40 दिन में मैं इतना 2,000 बार करूंगी। अब वो डिवाइड हो गया, दिनों में डिवाइड हो गया ना, हाँ जी। तो उतने मंत्र आप रोज करोगे तो वो कार्रवाई आपकी चालू रहेगी, ठीक है जी। हाँ जी। श्री थैंक यू राधे। सर। राधे राधे सर। थैंक यू। जी दर्शना जी।
राधे राधे सर, राधे राधे मैम। जी मैम आप राधे क्वेश्चन राधे। लो, मैं आ रहा हूँ आपके साथ, ठीक जी है? सर। हाँ जी। जी जी दर्शना जी मैम। बोलिए। जी मैम, मैं इस क्लास के बारे में पूछना चाह रही थी कि ये क्लास कैसी रहेगी, क्या क्या रहेगा, ये थोड़ा डिटेल्स दे दीजिए। और ये क्लास करने के बाद और भी कुछ अपन को कभी तंत्र मंत्र के लिए करना पड़ेगा कि ये संपूर्ण क्लास है, इसके बाद कुछ करना नहीं पड़ेगा? दर्शना जी देखो मैम। पहले एक से जी मुझे सर प्लीज बोलिए। एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी चीज संपूर्ण नहीं है। आपका जो जन्म है ना, मेरा आपका यहाँ बैठे हर जातक का जो जन्म है ना, ऐसे 30 जन्म भी ले लेंगे तब भी हम संपूर्ण नहीं हो सकते शास्त्रों के बराबर। जी तो जितना कर लोगे वो आपका, जो उपयोग में ले लोगे वो आपका है, ठीक है? हम हमारी जी तरफ से मैक्सिमम क्वालिटी करते हैं कि यंत्रों में हमें जितना आ रहा है हम मैक्सिमम आपको पढ़ा देते हैं। मैं दूसरों की जी तरह नहीं बोल सकता हूँ कि भैया इसके बाद दुनिया में कोई यंत्र नहीं बचा। बहुत है, यंत्रों की तो बहुत। संख्या ही नहीं है। लोग झूठ बोलते हैं, मैं उसे वो नहीं बोल सकता, राइट? जी। यंत्रों की कोई संख्या नहीं है। एक्चुअली मैं यज्ञशाला मैडम की क्लास यज्ञशालाएं की राह देख 27। रही थी सर। जी। मैं मैम की क्लास की राह देख रही थी। नहीं नहीं, स्वागत है मैम। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, उतना जितना क्लियर खुल के बोलो उतना आनंद है मैडम जीवन में, राइट? मैम कोर्स कंटेंट है इसके बारे में, हाँ जी सर, है ना अपने पास कोर्स कंटेंट। प्लीज बताएं ना बच्चों को। जी सर। चलो इसी बारे कोर्स कंटेंट ही बता देते हैं, राइट? हम्म, इसके बाद तंत्र बताओगे ना थोड़े? हाँ जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जी एक सेकंड दीजिए मुझे, अभी कोर्स कंटेंट पे चर्चा कर लेते हैं। मैम मुझे आपके साथ ना साधना भी करनी है। जी कराएंगे, साधना भी कराएंगे। हम्म, ये रहा हमारा यंत्र मंत्र तंत्र का कोर्स कंटेंट। सारे यंत्र आने हैं इसमें। इंट्रोडक्शन है, यंत्र क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर है। सूर्य यंत्र, चंद्र यंत्र, मंगल यंत्र, बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये 9 प्लैनेट्स के यंत्र है। फिर व्यापार वृद्धि यंत्र, यंत्र फॉर गेटिंग नॉलेज, रोग निवारण, हाउस प्रोटेक्शन, विश मैनिफेस्टेशन, यंत्र टू गेन ग्लोरी, यश प्राप्ति का यंत्र, सक्सेस इन एग्जामिनेशन को, सक्सेस इन कोर्ट केस, पीड़ा नाशक यंत्र, बुरे सपने आते हैं तो उनको हटाने का यंत्र, सिद्ध यंत्र, यात्रा सिद्धि यंत्र, यात्रा फॉर गुड लक, यंत्र फॉर गुड लक, यंत्र फॉर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, नेम एंड फेम के लिए, हैप्पीनेस एट होम, यंत्र फॉर मनी, इंक्रीज मनी, रिमूविंग नजर दोष, रिमूविंग इविल आई, हनुमान यंत्र, यंत्र फॉर मैरिज, सक्सेसफुल मैरिज, धनवंतरी यंत्र, यंत्र टू रिमूव पेन किसी भी तरह का हो, धन प्राप्ति का यंत्र, शिव पंचाक्षरी यंत्र, गणेश यंत्र फॉर स्टडीज, माँ दुर्गा का यंत्र, विष्णु भगवान का यंत्र, नवग्रह शांति यंत्र, श्री राम यंत्र, कुबेर यंत्र, सरस्वती यंत्र, सर्व मनोकामना पूर्ण यंत्र, संकट मोचन यंत्र, 12 ज्योतिर्लिंग यंत्र, यंत्र फॉर मेंटल पीस, गौरी शंकर यंत्र, गायत्री यंत्र, गेट रीड ऑफ डिजीज यंत्र, यंत्र फॉर अटेनमेंट ऑफ अकल्ट पावर, वाहन प्राप्ति यंत्र, रोग नाशक यंत्र, गणेश यंत्र, गणेश जी की ब्लेसिंग के लिए, शत्रु नाशक यंत्र, सक्सेस यंत्र, सक्सेस कार्य यंत्र, वर्क एंड बिजनेस इंक्रीज यंत्र फॉर इनकम, लक्ष्मी कवच यंत्र, मंत्र फॉर एरीज साइन, लक्ष्मी कवच यंत्र और मंत्र फॉर टॉरस साइन। आपकी राशि के अनुसार 12 जितनी भी अपनी 12 राशियां हैं उनके अनुसार लक्ष्मी कवच और उनका स्पेशल मंत्र, वास्तु यंत्र, पदोन्नति यंत्र, यंत्र फॉर प्रमोशन, तिथि तीर्थ यात्रा यंत्र, ईश्वरीय कृपा पात्र प्राप्ति यंत्र, चंद्र यंत्र, शनि यंत्र स्पेसिफिक पर्पज के लिए, एपिलेप्सी क्योर यंत्र, डायबिटीज क्योर यंत्र, आई डिफेक्ट क्योर यंत्र, जॉइंटिक्स क्योर यंत्र, माइग्रेन, menstruation cycle, relationship for husband and wife, children's good luck yantra for stuck work, vastu yantra for land, marriage yantra for unmarried girl for a long time, yantra for in-laws relationship, yantra for getting power of third eye, yantra for physical strength, यंत्र टू डिस्ट्रॉय एनिमीज पावरफुल, हनुमान यंत्र इंस्टॉलेशन, श्री यंत्र का इंस्टॉलेशन एंड प्रोसेस, काल सर्प दोष निवारण यंत्र, गायत्री यंत्र, बगलामुखी यंत्र, दुर्गा बीसा यंत्र, गीता यंत्र, मैडम संतान मैडम गोपाल ठीक है, यंत्र। समझ गए वो थोड़ा आगे चल लो थोड़ा। ठीक है, यंत्र बहुत सारे यंत्र हैं। ये देखिए आप देखते रहिए। ये मंत्र में इतने यंत्र पड़े तो वैसे सारे भगवान नीचे आ जाने हैं जी। ये देखिए, ये सारे यंत्र हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारे फिर हमारे यहाँ से मंत्र शुरू हो जाते हैं। हम्म
यहाँ से मंत्र है, ये सारे मंत्र हैं हमारे, शिव जी मंत्रा, गायत्री मंत्रा, ये आपकी सब पीड़ाओं के लिए, सब परेशानियों को दूर करने के लिए, ईश्वर की ब्लेसिंग्स पाने के लिए है। ठीक है। जी। और इतने ही हमारे पास आपके लिए तंत्र भी है। हाँ जी दर्शना जी, अब ठीक है। अब ठीक एकदम है। एकदम एकदम सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पायल सिया सहगल जी का। प्रिया सहगल जी। सॉरी सिया जी, सहगल साहब। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। जय जी राधे। मैम अभी आपने एक यंत्र बताया फॉर प्रोफेशन बिजनेस आगे कैसे बढ़ाने का। तो उसमें आपने जैसे बोला कि भाई आपने उसको गद्दी के नीचे रखना है, ठीक। तो वो सारी चीजें एक कपड़े में बांधे या फिर हम उसको। मैडम कपड़े में बांध के या पोटली में बांध के आप अपनी सीट के नीचे स्टक कर सकते हैं, चेयर के नीचे। और और दूसरा सवाल मेरा ये था। हेलो, हाँ हाँ बोलो आ हाँ। रही है आवाज? हाँ आ जी रही है, बोलो। मैम। मैम ये जो भी आपने बताया कि जैसे दिवाली की रात को ये यंत्र बनाना है या जैसे भी है, तो जैसे अक्षय तृतीया का आपने बताया, तो अक्षय तृतीया का हम किसी भी टाइम दिन में बना सकते हैं, जो हम राहु काल को हाँ छोड़ के, या? जी 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 जी। ठीक है, ये सब ठीक है। पार्ट आएंगे क्लास में, बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी। ये तो सिर्फ ट्रेलर भी नहीं है मैम, ट्रेलर भी ठीक बड़ा है है, इसका। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जी। थैंक यू सर। राधे राधे। जी शबनम जी। शबनम जी, ड्राइव सेफ, आई एम नॉट गोइंग टू अनम्यूट यू, जस्ट ड्राइव सेफ। वंस यू रीच यू कैन कॉल अस, यू कैन टॉक। सेफ नहीं सर, मैं अपना कैमरा ऑफ कर देती हूँ। आई एम ड्राइविंग सेफ, आई एम हैंड फ्री। सो मेरे को सिर्फ बोलना था, मेरे पास क्वेश्चन कोई नहीं है। मैं तो ज्वाइन करूंगी, आपको अभी मैसेज लिखने वाली हूँ मैं जब पहुंचूंगी ऑफिस। बट मैं सबको ये बोल रही हूँ जिन्होंने मैम के मैंने ये क्लास पहले भी करी हुई है मैम की, बट हर बार मैम कुछ नया ही सिखाती हैं। सो इट इज नॉट, एंड सारे डाउट्स पिछली बार मैंने करी थी तो आधी चीजें मुझे समझ नहीं आई थी, आधी पर मैम के साथ जुड़ने के बाद बहुत सारी चीजें एक साल में मैंने सीखी हैं। मैं खुद तो प्रोफेसर हूँ और बहुत चीजों में विश्वास रखती हूँ, बट नहीं समझ में आती है, करनी नहीं आती है ठीक से। तो इसलिए थैंक यू मैम फॉर ब्रिंगिंग दिस क्लास अगेन। मेरे को पता है मैं और भी बहुत कुछ सीखना है इसमें। सो जस्ट थैंक यू। तो और जो क्वेश्चन है ना सबके क्लास के लिए वेट करो, क्लास में पूछना। you know. So, थैंक यू मैम। ड्राइव सेफ मैम, ड्राइव सेफ। हाँ नहीं, मैं ऑफ कर रही हूँ जी। राइट, चलो मैम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी, फिर क्वेश्चन दोबारा लेंगे तो आगे बढ़ते हैं मैम अभी थोड़ा। तंत्र पे बात करें या होली रेमेडीज बताएं? पहले तंत्र, फिर होली रेमेडी, स्पेशल होली रेमेडी लास्ट में। ठीक है जी। चलिए पहले 2-3 मंत्र और बता देती हूँ। ये रहे हमारा मंत्र। डर पे काबू पाने के लिए, किसी भी तरह का डर हो, अननोन फियर हो आपके अंदर, तो आप सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते भय भयस्त्राणिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। किसी तरह से आपको लगता है कि मुझ पे ब्लैक मैजिक हो सकता है या मुझ पे कोई घात लगा के बैठा है, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, तो आपको प्रोटेक्शन का भी मंत्र है। सुलेन पाही नो देवी पाही खड्गेन चंबिक चांबिक घंटा स्वनेन नह पाई चाप्य जानी स्वनेन च। इस मंत्र का आपको डेली 7 बार भी जाप करना शुरू कर दिया आपने नियम से, तो आपको सुरक्षित रहोगे कहीं पे भी चले जाओ। स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहिम आराम दिविसो से जय। मैडम, जी सर। आराम से आराम से आराम से। आराम से, तेज बोलिए, धीरे धीरे धीरे। किसी भी तरह की कोई बीमारी है उसको दूर करने के लिए माँ काली का, जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वदा स्वदा नमस्तुते, ये 4 मंत्र हैं, आप ले लीजिए।
ऐसे तो बहुत सारे मंत्र है हमारे पास, पर अभी आप 4 लीजिए। ठीक है जी। यंत्र हो गया, मंत्र हो गया। मंत्र मैंने पहले 2 आपको लिखवाए थे। तंत्र एक सात्विक तंत्र है। आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, आपको लगे कि मेरा काम पॉजिटिवली हो जाना चाहिए, और कितने भी उस काम में आप अटक गए हो, आप कितना भी अटक गए हो उस काम में, जटा वाला नारियल, जटा वाला नारियल लेंगे, सिंदूर से अपने घर के मंदिर में बैठेंगे शांति से, सिंदूर से नीचे से ऊपर की ओर तिलक करेंगे। और आप जिस डील के लिए, जिस काम के लिए अपने साथ जा रहे हैं, एक बैग में रखकर इसको, नारियल को अपने साथ ले जाएं। वापस जब आओ तो इस नारियल को घर नहीं लाना, जो भी गणेश जी का मंदिर आपको मिले, कुछ दक्षिणा के साथ आप गणेश जी मंदिर में ये चढ़ा के आ जाए। आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि अगर ये काम खराब हो गया तो मतलब बहुत बर्बादी वाला काम हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, परेशानी बहुत आ जाएगी, या आर्थिक संकट बहुत आ जाएगा। ये जो मैं उपाय बताने जा रही हूं, आप अपनी पूरी लाइफ में 2 बार से ज्यादा नहीं करेंगे, वरना इसके नेगेटिव रिजल्ट आ जाएंगे। सैटरडे की शाम को अंधेरा हो जाएगा, तब करना है। एक दीपक लेना है मिट्टी का, बाती रखेंगे इसमें, सरसों का तेल रखेंगे, भर लेंगे इसको, एक माचिस ले लेंगे साथ में। बहुत सोच समझ के करिएगा कि अब लगे कि इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, तब ये करना है। अपने घर से निकलेंगे, किसी भी सुनसान जगह पे चले जाएंगे, चुपचाप जाना है, बात नहीं करनी है किसी से भी, बोलना नहीं है। कोई भी आवाज लगाए, साथ में कोई चल रहा है, किसी भी कीमत पे किसी से भी बात नहीं करनी है। फोन साथ में है तो फोन भी रिसीव नहीं करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इतना समझ में आया? उस सुनसान जगह पे जाके ये दीपक
जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। और जो माचिस लेके गए हो वहीं छोड़ देनी है। ध्यान से सुनिएगा अब जो मैं बता रही हूं। अब आप अपने घर जिस रास्ते से गए उससे वापस नहीं आएंगे। मुड़कर आपको वापस नहीं जाना है, आगे से ही जाना है। दीपक जहां जलाया है आपने, पीछे मुड़कर घर की तरफ नहीं आएंगे, आगे से घूम के रास्ता बदल कर आएंगे। उसी रास्ते पर वापस नहीं आएंगे, आएंगे तो काम नहीं होगा। है ना? आपने जैसे यहाँ दीपक जलाया है तो आप मुड़ के इस तरफ नहीं आओगे, आपको आगे जाना है। आगे जाके भले ही आपका लॉन्ग रास्ता पड़ रहा हो, लंबा रास्ता पड़ रहा हो, उसी से आना है घर आपको। ठीक है, ये समझ में आया? 2 उपाय दिए। तीसरा तंत्र लिखिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट अटक गई है, एवरी फ्राइडे मावे की मिठाई लाएंगे 1 पीस। आप घर पे ज्यादा ला सकते हो, है ना, पर इस चीज के लिए 1 पीस अलग ही लाएंगे। उसके 4 टुकड़े करेंगे। शाम के समय करेंगे, इवनिंग टाइम में ये। इन 4 टुकड़ों को आप पानी के मतलब तालाब के पास, झील के पास छोड़ेंगे या किसी गार्डन के पास छोड़ेंगे। ये कंटिन्यू करना शुरू कर दो, आपके प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है राहुल सर? हाँ जी मैम। हाँ जी सर, ये तंत्र भी तंत्र, दे दिए सर। चलो बहुत बढ़िया। राइट, सो एक बार फिर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। वैसे तो ये है 5 तारीख से शुरू हो रही है, जो मैंने बताया 2323 के, इसका पेमेंट डिटेल ग्रुप में आ जाएगा। बाकी 2 दिन संडे के बाद वहां पर क्लास का रेट बढ़ जाएगा, तो अपना बुकिंग सीट्स पहले। ये आवाज आ रही है मैडम मेरी? आ रही, क्लियर आ रही है सर। राइट, चलो। दूसरा, अभी हम कुछ होली के टोटके, जिस आने वाली होली पे आपको जो टोटके मिलेंगे उस करने चाहिए, जो उपाय करने चाहिए, उसके लिए भी आ रहा है। और सैटरडे संडे को मैडम की क्लास भी होली के उपाय पे। एक तो शनि सर की आ गई है, चल रही है, राइट। आज से वो चालू हो रही है, आज और कल वो से रहेगी। ठीक है। और जो अनामिका मैम भी होली की क्लास पढ़ाती हैं, होली के टोटके, उनकी क्लास आ रही है 995 रुपीज की, 995। वो आएगी 28 फरवरी 1 मार्च को, सैटरडे संडे को। यहाँ पे क्लास की रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन आपको मिलने वाला है, होली के उपाय मिलने वाले हैं, और बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। सो अगर आप ये भी ज्वाइन करना चाहें तो इसका अभी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं ग्रुप के अंदर। जी मैम। जी राइट, चलो। राइट, चलिए होली पे बात कर लेते हैं। राइट, डन 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 डन, प्लीज होली में मैम। जी, होली की रात को जब होली का दहन कर देते हैं, धन प्राप्ति के लिए। एक काम करो मैम, जी आप पानी पी लो, मैं जब तक होली के बारे में बता देता हूँ। राइट, जी, बता दीजिए सर। राइट। होली पे किस तरीके के उपाय किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं, इसके पीछे ना बहुत बड़ा कारण है। होली का समय जो होता है, होला अष्टक का समय होता है, होलिका की रात होती है, वो सबसे बड़ी रात होती है। ऐसी 3, मतलब 2 रातें तो फिक्स मान लो, 2 से 3 रातें मैं बताता हूँ जो बड़ी भारी होती है।
और भारी क्या होती है, वो कला बस गजब की होती है। वो होती है जैसे होली की, दशहरे की, अपने दिवाली की। दिवाली से पहले जो एक रात आती है, छोटी होली को बोलते हैं वो। महाशिवरात्रि भी सात्विक रात होती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशंस के लिए बहुत बड़ी रात होती है। और एक शुभ रात्रों में से समझ लो कि गुरु पूर्णिमा जब आती है, पूर्णिमा आती है ना, गुरु पूर्णिमा, राइट, वो रात होती है। तो होली का एक ऐसा दिन होता है, होली का समय एक ऐसा होता है, वो कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ आपके ऊपर से आई हुई, आपके ऊपर या तो बला आ भी सकती है, आप बला उतार भी सकते हो। बला का मतलब है कि हम बरसों से देख रहे हैं कि एक सटील मतलब एक मेहनत करे जा रहा आदमी, पर उसकी तरक्की का कोई साधन नहीं दिख रहा, मतलब कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। शादी के लिए रिश्ते 100 आते पर टूट जा रहे थे, अब रिश्ते आना ही बंद हो गए। व्यापार वृद्धि का कोई भी साधन ना दिख रहा हो। कोर्ट केस में ऐसे बाधित, अगर आप गलत कोर्ट केस में फंस गए हो तो इन तांत्रिक उपायों से कर सकते हो। और ये ऐसे उपाय हैं जिससे आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को उतारा कर सकते हो। उतारा समझते हो ना? उतारा मतलब समस्या आई, चढ़ी हुई है आपके सर पर, उतार के उसको प्रवाह कर सकते हो। जल प्रवाह नहीं कह रहा हूं, प्रवाह मतलब अग्नि के प्रवाह कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है। ठीक है, इन कुछ समय, इन जो ये समय चल रहा था, इस समय आपको चौराहों पर, सुनसान जगहों पर, वीरानों पर अकेले या बिना प्रोटेक्शन के नहीं जाना चाहिए। खासकर बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, इनको तो स्पेशली, बूढ़े बुजुर्गों को, कि यहाँ पे जिसका भी ऑरा वीक हुआ उसके साथ कोई ना कोई बला चलती मिलेगी। ठीक है, मैं किसी प्रकार की पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं किसी भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूँ, पर नजर है बहुत भारी हो जाती है, कई बार वो दोष में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम कर क्या सकते हैं? हर बूढ़े बच्चे व्यक्ति को अपने पास इन समय में नील कटर जैसी वस्तु को रखना चाहिए। ये याद रखो, नील कटर हो, स्मॉल, अपने याद हो तो अपनी शादी के टाइम बंधनवार में एक छोटा चक्कू, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके हाथ के कंगन में एक छोटा सा चक्कू नहीं डालते? ठीक है, भले उतना ही हो पर होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, महिलाओं को इस होलिका अष्टक तक अपने बालों को खुला रख के ज्यादा देर नहीं चलना चाहिए। कोशिश करें अपने बाल को बांध के रखें। ठीक है, ये भी एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। दैट्स ट्रू व्हाट आई वांट टू से, राइट? इस समय बाहर से आने वाले आपके पास मिठाइयाँ, स्पेशली सफेद रंग की, और भी कई तरीके की जो मिठाई आती है, कृपया करके उनको ना एक्सेप्ट करें। होली की मिठाई आती है, हम समझते हैं, बहुत बार वाइट मिठाई आए तो ले ली, खानी नहीं, और ना ही आगे किसी को पास करनी है। किसी जैसा नहीं, वो क्या आती थी, सोन पापड़ी, नहीं, सोन पापड़ी क्या आती है मैडम, वो 75 रुपये सोन पापड़ी सोन आती है। हलवा, सोन नहीं, हलवा, सोन, सोन पपड़ी। हाँ, सोन पापड़ी यहाँ से आई वहां गई, ऐसा नहीं करना है। सफेद रंग की मिठाई आ रही है तो कृपया करके लो, और किसी मतलब गाय में या वहां पे गाय के भोजन में डाल दो, तो गाय के अंदर इतनी एनर्जी उसकी सब नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म कर देता है। इन होला अष्ट तक आपको गायों को पालक खिलानी चाहिए। ठीक है, पालक ऐसे मत खिलाना कि बस बाजार से लिए और खिला दो। पालक लाओ, रात को अपने घर रखो, और अगले दिन सुबह उसको खिला दो, भले रोज एक गट्टी करो। ठीक है, इसका और एक बेहतरीन उपाय बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके घर में परेशानी ज्यादा आ रही है, तो आपको एक उचित उपाय भी बता देता हूँ इसके साथ। 3 किलो पालक लो, जैसा लगे कि आपके ऊपर परेशानी है, 3 किलो पालक लो और उसको अपने बिस्तर के नीचे एक थाल में बिछा के रख लो। सुबह उठते ही बिना मुंह धोए, मतलब मुंह नहीं धोना है, उठ के सीधा चले जाओ गाय को खिलाने। आप देखो, अगर आपके जीवन से परेशानी जानी होगी ना, तो गाय पूरा खा लेगी। अगर वो 50% खाएगी तो 50% जाएगी, और 90% अगर आपको परेशानी भारी होगी, तो अगर वो गाय नहीं उतार सकती तो गाय पालक ही नहीं खाती है। ये तंत्र का उपाय दे रहा हूं। ठीक है, और सॉरी, एक्सक्यूज मी, ये होली के समय पे आपके ऊपर आने वाली बाधाएं, कष्ट आप उतार सकते हो। ठीक है, एक काम और करना, अभी आज कल में ही जब भी बाजार निकलो, गोमती चक्कर ला के
गंगा जल से, हर जल पानी से धो के जरूर रख लेना 11 एक। ठीक है, उसके बहुत सारे उपाय आपको मिलेंगे, ये मिस नहीं करना है। गोमती चक्र ऐसी कमाल की चीज है, आपके घर का धन भी बढ़ा सकता है और आपके जीवन से हेल्थ भी परेशानी निकाल सकता है, और आपके ऊपर वाली बला को अपने ऊपर लेके घर से बाहर भी चला जाता है। इतनी कमाल की चीज है। तो कुछ एक गोमती गोमती चक्र हमेशा, और आते इसको गंगा घर से बाहर से लाओ, कागज में लाओ, और आते ही गंगा जल में धो, और चावल का एक अलग से लोटा बना के रखो, जो कोई खाना नहीं है, एक लोटे में। और तांबे का लोटा हो तो बहुत बढ़िया, तांबे के लोटे में चावल भर के रखो। ठीक है, और गोमती चक्र उसमें डाल दो। अब उसकी उससे ज्यादा बढ़िया कोई एनर्जी नहीं है, उससे ज्यादा वो क्लीन नहीं हो सकता। ठीक है, चावल उसकी सबसे बड़ी एनर्जी है। फिर ये कभी विस्तार में समझाऊंगा चावल क्यों, कैसे, कब, कहाँ आया, वो सब बात की बात है। ठीक है, कर लो। ठीक है, और होलिका दहन अब आने वाली है आपकी 2 तारीख को। ठीक है, 2 को भी है, 3 को, बहुत जगह लोगों पे अलग अलग समय पर है ग्रहण की वजह से। पर न सूखे नारियल पहले लाके अपने घर में रख दो। अगर आपको अपने जीवन से परेशानियों से मुक्त करना है तो सूखे नारियल भी आपके घर ले आओ, ताकि जो भी उपाय होंगे गोमती चक्र और सूखे नारियल के आसपास से होंगे, मोटे मोटे। ठीक है, खड़कने वाला होता है ना, माता जी को चढ़ता है जो नारियल, बड़ा, माजरा नारियल। हाँ वो बड़ा काम करेगा। ठीक है जी, अब कुछ उपाय मैडम लिखाएगी आपको होली पे, आप लिखो। ठीक है, पालक आज से कंटिन्यू कर देना होली तक। ठीक है जी, कर लोगे? कर लेंगे ना, ठीक है चलो। पर ये सब उपाय करने से पहले गौशाला में या किसी गरीब को 10-20 रुपए दान दोगे, अनामिका में और अंकुर खेल की टीम के नाम से। ठीक है जी, राइट। अब कुछ उपाय लिखते हैं हम लोग, किसके? होली। होली के। और होली की क्लास के बारे में मैंने बताया, मैडम की क्लास आ रही है 995 रुपीज की। ये भी सैटरडे संडे चलेगी, 2 दिन रहेगी, रात के 9 बजे 1 बजे। इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी ही मिलेगी। और इस बार रिकॉर्डिंग आपको सैटरडे वाली रिकॉर्डिंग सैटरडे को ही संडे को ही मिल जाएगी। ठीक है जी, राइट। क्योंकि होली के उपाय है तो जल्दी करने होंगे, रिपोर्ट रिपीट करना पड़ेगा, क्यों शीतल मैडम? नहीं तो रिकॉर्डिंग कब देते हैं? मैम सर मंडे को मिलती है, इस बार क्या हो गया? नहीं, इस बार ये होली के उपाय है मैडम, लोगों को सामान अच्छा खरीदना अच्छा होगा, अच्छा ये अच्छा, करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ठीक कोशिश करके उपाय उसी नहीं, दिन दे दूँ। बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, राधे राधे जी। राधे राधे। चलो शुरू करते हैं मैम, अनम्यूट करो। ठीक। और आप जहां से सर ने छोड़ा वहीं से कंटिन्यू करते हैं, पालक का उपाय। ठीक है, पालक का एक, जैसे सर ने बताया, तांत्रिक उपाय है। अगर आपको लगे कि मेरे पे, मेरे घर पे, घर के ऊपर, घर के किसी फैमिली मेंबर पे किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, कोई इविल आई का इफेक्ट है। 5 मिनट आ रहा हूँ मैडम। हाँ जी सर, तो आप क्या करेंगे? डांटना मत एक, बच्चों को। नहीं डराऊंगी सर। तो आप क्या करेंगे? एक बड़ी परात लेंगे। ठीक है, पालक लेके आएंगे और उसमें खोल कर शाम, जैसे आपके घर का खाना वाना सब बन जाए, सब खाना खा ले, उसके बाद परात में उस पालक को खोलकर अपने घर के ब्रह्म स्थान में रख दोगे, सेंटर में, और रात भर इसको पड़ा रखोगे। ठीक है, सुबह जाकर आप गाय को दे दोगे। गाय अगर बिना ना नुकुर किए आराम से खा लेती है, दैट मीन्स आपके घर पे किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं है। और अगर नहीं खाती है तो नेगेटिविटी है। ठीक है, अब चलिए, अगर आपको लगता है कि भैया मेरे को बड़ा नेगेटिव फील हो रहा है, नेगेटिव वाइब्स आ रही है, मेरे थॉट नेगेटिव हो रहे हैं, मेरा शरीर गिर रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है बिना बात कही, है ना, मेरा मन बेचैन है, मेरा मन नहीं लग रहा है, उखड़ा उखड़ा फील हो रहा है ना, नेगेटिव वाइब्स कई तरह की होती है ना, अगर वैसी आपको लग रही है तो एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा लेंगे, मतलब आपकी जितनी इच्छा है इतना ले लो, जितनी भी इच्छा है, अब बहुत बड़ा तो लोगे नहीं आप, छोटा एक लकड़ी का टुकड़ा लोगे,
उस पे आप गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय का कम से कम 108 बार जाप करेंगे। ठीक है, ये हो मतलब 2 तारीख को आप कभी भी कर लोगे। हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय का मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। अब आप इस लकड़ी के टुकड़े को अपने घर के चारों कोनों से टच करवा दोगे। ये समझ में आया? टीनू जी लिख पाए इतना? ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको जब होलिका दहन होगा तो शांति पूर्वक होलिका दहन में इसको डाल दोगे, होलिका में समर्पित कर दोगे। इससे क्या होगा कि वो नेगेटिविटी सारी होलिका के पास चली गई, आपके घर से निकल गई। ठीक है। दूसरी रेमेडी लिखिए। ये रेमेडी सबने लिख ली पूरी? दूसरी रेमेडी लिखिए। एक नेगेटिव रिमूवल होली पोटली बनाई जाती है, वो बनाइए। नेगेटिविटी रिमूवल होली पोटली। नेगेटिविटी रिमूवल होली पोटली। रेड कलर की एक पोटली लेंगे। रेड इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए। रेड कलर की पोटली, आराम से बोल रही हूँ, धीरे धीरे लिख पा रहे हैं ना सब जने। एक लाल रंग की पोटली। नंबर 2 पे लिखिए 11 गुंजा, 11 लाल गुंजा, 11 लाल गुंजा। दो सुपारी लिखा, 2 सुपारी सबने। 11 इलायची, हरी इलायची। 11 कार्डिमम, हरी इलायची। एक मुट्ठी लाल गुलाल, गुलाब नहीं बोल रही हूं, गुलाल बोल रही हूं। एक मुट्ठी गुलाल, लाल रंग की। एक जायफल यानी कि नटमग। ग्यारह कौड़ी, सफेद पीली कोई भी ले सकते हो, सफेद ले लो ज्यादा ठीक है। 11 सफेद कौड़ी। एक भीमसेनी कपूर का टुकड़ा। भीमसेनी कपूर का टुकड़ा एक लिखा। 11 लौंग, साबुत लौंग फूल वाली। और एक ब्लैक धागा, काला धागा। आप ये पोटली बहुत सीक्रेटिवली बनाएंगे, इतनी सीक्रेट बनाएंगे कि आपके पति को भी नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, हस्बैंड बना रहे तो वाइफ को नहीं पता चले, वाइफ बना रही है तो पति को ना पता चले। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए कि ये पोटली बनी है। ये हम किस लिए बना रहे हैं? अगर कोई हमारा घर में आपको लग रहा है कोई दोष है, कोई परेशानी है ना, या हमारे घर पे नजर लगी है, वर्क प्लेस पे नजर लग रही है, काम नहीं हो रहा है, या कोई पर्सन खुद बड़ा नेगेटिव हो रहा है, ये हम किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी के लिए बना सकते हैं। ठीक है।
अब किसी पर्सन के लिए बनाया, किसी जगह के लिए बनाया, मान लो किसी पर्सन के लिए बनाया तो वन पोटली फॉर वन पर्सन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने एक पे बना दी और मेरे घर में 5 मेंबर है, मैंने पांचों के ऊपर से उतारा कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। 5 है और बनानी है तो आपको पांचों के लिए बनेगी। एक उपटन वाला उपाय बता दो मैडम सबको, जो लोग बेचारे क्लास नहीं भी ज्वाइन करेंगे ना, बता दो हाँ सबको। जी लिखो, सर। एक बहुत अच्छा उपाय लिख रहे हो। हाँ जी सर, अभी बता देगी है ना। शीतल मैम, बताएंगी शीतल मैम को याद है? पिछली बार शीतल मैम ने पढ़ा था यार। नहीं सर, कुछ भी याद नहीं है। अरे मैडम, बादाम खाओ धो के। नहीं, मैं याद, कुछ कुछ याद रहती हैं, कुछ कुछ चीजें नहीं याद रहती हैं। चलो फिर मैडम ही बताएंगी। जी जी मैम बताओ। है ना। तो इसको इसको क्या करोगे आप, 7 टाइम उस पर्सन के ऊपर से या उस प्लेस के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा लोगे। ठीक है। और इसको चुपचाप जाके होलिका दहन में डाल दोगे, समर्पित कर दोगे होलिका में। बताइए सर, उपटन वाला आप। आप ही बता दो मैडम, आप बता दोगे मैं बताऊं? आप बताओ, आप बताओ। चलो उपटन बनाना तो बताओ। तेल से सरसों का बेसन तेल में, लेना है, थोड़ी बेसन, हल्दी लेनी है, थोड़ा बेसन लेना और गेहूं का आटा लेना है। हाँ पकोड़े नहीं तलने हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। इस बार प्रॉब्लम को तलना है। हाँ, उपटन बनाना है सरसों के तेल से, बेसन से, थोड़ा घर का आटा और हल्दी। इतनी लेना कि आप पीले ना पड़ो। हम्म। ठीक है, इतनी ही हल्दी लेना, चुटकी पर जैसे थोड़ी सी, ठीक है। बेसन आपकी त्वचा को वैसे भी निखारेगा, राइट। तो अपने शरीर पर उस उपटन को अच्छे से मल लेना है। किस दिन करोगे? होलिका वाले दिन सुबह, ठीक है। और थोड़ी देर उसको सूखने देना है। उतार के, वो जितना वो उपटन अपना उतारोगे, ठीक है, वो एक कागज में, अखबार में एकत्रित कर लेना। मैडम एक बार देना, फोन आ रहा है। हाँ जी। आप इसको इकट्ठा करोगे, उपटन बनाना है जो बताया, ठीक है। उपटन करना है, और फिर इसको इकट्ठा कर लेना पेपर में। इसको करने के भी 2-3 तरीके हैं, है ना। एक राहुल सर कौन सा बताएंगे मुझे नहीं पता, बाकी ये भी आपकी नेगेटिविटी कहाँ पे करती है, होलिका में समर्पित कर देते हैं, हर वही तरह की सेम है नेगेटिव। मैडम, सेम ही बताने वाला हूँ मैं भी। अच्छा, उसको सेम ही उतार बताना। के बिल्कुल अखबार, अखबार में समेट के, हम्म। और होलिका दहन कर देना है। वो बाहर खड़ा है। मैडम बात कर लो एक। जी, है ना। तो होलिका दहन में इसको समर्पित कर देना है। तो ये आपकी मन की व्याधि, तन की व्याधि, धन की व्याधि सब निकाल देता है। बस उपटन लगाते समय किसी भी एक, जो मंत्र आपको उचित लगे, चाहे ओम नमः शिवाय लगे, उसको बनाते बोलते रहें। ठीक है, मन ही मन जाप कर लें। हम्म। उतारने के बाद तो उसको समेट के कागज में, ताकि इस तरीके से समेटना कि दोबारा उसको छू नहीं सके। ठीक है, इस तरीके से कागज में समेटा जाएगा कि दोबारा आप उसको नहीं छुओगे। ठीक है, सिर्फ कागज को छू सको, अंदर वाली उपटन वाली जो मैल होती है उसको नहीं। ये आपको होलिका में दहन कर देनी है। तो ये जरूरी नहीं है कि होलिका जलने से पहले डालो। होलिका जल गई, लोग चले जाएं, होलिका की अग्नि प्रज्वलित रहती है रातों रात, पूरी रात पर। ठीक है, अंगार जलते रहते हैं ना सारी रात। हम्म, उसमें भी रात को डाल सकते हो। ठीक है, जब डाल के आओगे तो आके हाथ पांव धो लेना। सुबह इसको उपटन उतारने के बाद नहाना है। किसी प्रकार तंत्र क्रिया हो, नजर हो, दोष हो, कोई प्रकार की बाधा हो, उतार देगा। ठीक है जी, जी। राइट।
चलिए जी। टीनू मोदी मैडम बोलो, क्या हो गया, क्यों कंफ्यूज हो? नहीं, कंफ्यूज नहीं हो सर। सर एक्चुअली मेरे ना हस्बैंड के चाचा जी मंडे को, अभी ये जो मंडे के एक्सपायर हो गए थे, तो कैन आई डू दिस रिचुअल्स? नो नहीं, मैडम, नो। नो मैं मैम। बहुत 10 डेज, कंफ्यूज थी। अगर 10 डेज कंप्लीट हो गए हैं तो कर तो सकते हो, नहीं हुए ना तो फिर तो तो नहीं कर सकते। मतलब मैं कुछ भी नहीं होलिका कर नहीं, सकती रहा। आपके घर में सूतक लगा है, पातक, हाँ। सूतक पातक जो होता है ना वो हाँ लगा हुआ हाँ। है, तो वो जब तक नहीं तिल जौ नहीं जलते तब तक नहीं किया जाता है। मैं तो तभी मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं अब करना भी है कि नहीं, तो ऐसा नहीं नहीं करना, करना, एक्चुअली आपको नहीं करना मैडम। जब मिलेगा ये ही नहीं ना, नेक्स्ट ईयर लगेगा ही होगा। नहीं। हाँ, लगेगा नहीं ना। मैम हम्म, एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ? बोलो। पंडित जी ने आज बोला कि घर में ना लड्डू गोपाल को भी रखते नहीं उतने दिन, तो मेरे पास तो है, तो कौन, कब नहीं रखते सूतक पातक ये नहीं? हाँ। सेवा नहीं आज ना, ही होगी मैडम। बताओ। देखो, दो कारण सेवा समझो। नहीं होगी। दो कारण समझो। मैं दो कारण मैं समझो तो मोदी भोग के। लगाती हूँ उनको बस। तब का भोग कैसे लगाओ, किसको भोग लगाते हो आप? लड्डू गोपाल को। मंदिर में जाके ही लगाते हो? नहीं, वो बाहर बिठा लिए थे एक्चुअली, द डे ही गॉट एक्सपायर्ड, मैडम तो नहीं, समझो, नहीं लगेगा। आप उनको मंदिर नहीं में लगेगा ना? ले आओ 10 दिन के लिए। ठीक है। ओके, कान्हा जी को 10 दिन की हॉस्टल में छोड़ाओ। ठीक है। आपके घर ये बेटी है थोड़ी, मेरी डॉटर है। तो वो आपके पड़ोस से लाकर भोग लगा सकती है। ओके, हम्म। उनसे ले आए जाके, उनको दे आऊं? अगर वो अरे सेवा कर बस, सके तो। वो सेवा कर सके तो उनसे करवा लो 10 दिन सेवा। नहीं तो नहीं तो मंदिर। उनके पड़ोसी के घर से वो सामग्री लाकर आपकी बेटी आपके घर में कर सकती है। और मैम 2 टाइम्स या 3 टाइम्स लगाते हैं, तो एवरी टाइम शी हैज टू ब्रिंग न्यू वन? हाँ, वो वहीं से ही लाएगी। दोनों टाइम नया ले उनके घर हाँ से जी, लेके आएंगे जी, और? जी। बेटियां कर ठीक है। सकती है, बहुएं नहीं करते, पोता पोती नहीं कर, पोते नहीं करते, बेटे नहीं करते। पोती कर देगी। हाँ, ठीक है। बेटियां कर सकती है। ठीक है, थैंक यू मैम। बहुत बड़ा मुझे ना कंफ्यूजन हो रखी थी सुबह से, और नहीं, ये थैंक यू। देखो, ये होता है जब हम भी अनमैरिड थे तो हमारे घर में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती थी। तो मैं तो जो दूध देने आते थे अंकल, मैं उन्हें कह देती थी मैं एक ग्लास दूध लूंगी और उसके मैं कोई पैसे नहीं दूंगी अब 15 दिन तक। ओके, वो अ, तो मैं इसको भी कह एक, दूंगी, ये कह देगी। हाँ, क्योंकि एक बार श्रावण मास में हमारे घर में भी ऐसा हो गया था, तो मैंने बोल दिया था क्लियर, तो उन्होंने कहा हाँ, तू पूजा करने के लिए ले ले। हाँ, वो तो वो भी मान जाते हैं। हाँ हाँ, जी। ठीक है ठीक जी। है, थैंक यू मैम, थैंक ठीक यू, है, राधे थैंक राधे ठीक यू। है। जी। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। जी जी, समर समझ। जी, गुड इवनिंग मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। ये इस बारी होलिका दहन का कुछ टाइमिंग में भी गाइड कर देंगे, थोड़ी कंफ्यूजन है। 2 तारीख को मनाई जाएगी क्योंकि 3 तारीख को ग्रहण है। अच्छा, और कुछ टाइम भी, बिकॉज आप वो बता रहे हैं ना सारे उपाय। दो दो चीजें समझ उपाय तो होलिका जिसमें दहन के उपाय बताए जा रहे हैं आपको, तो होलिका दहन के समय पे ही किए जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, दो चीजें समझ लीजिए। हर क्षेत्र की और हर जगह के पंडित और वहाँ का समाज अलग तरीके से करता है। ओके। राइट, इसमें बहुत सारे विकल्प हैं। राइट, कुछ लोग वृंदावन से होली को देखते हैं, कुछ लोग मथुरा से देखते हैं, कुछ लोग कहीं और से देखते हैं, कुछ लोग अपने लोकल शहर की पंचायत समाज के हिसाब से देखते हैं, ओके। वहाँ के मंदिर के हिसाब से देखते हैं। तो जो भी है आपका वहाँ का समाज जिस तरीके से होली पर जो जो शेयर करेगा वो सबके लिए एक जैसा ही होगा। ठीक है जैसे हमारे यहाँ पे कह रहे हैं रात को जलेगी अराउंड 1 बजे के करीब। हम्म, जी वही है ना मैम? फिर सही है, हम्म। वही जी सही है। जी ठीक बिल्कुल। है, यही पूछना था मैम। राइट जी, कल्पना जी। राधे राधे सर, राधे राधे मैडम। मैडम, ये राधे जो राधे। उपटन का बोला है तो बोला था कि ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, तो जब हम उपटन बनाएंगे तब जाप हाँ। करना है ना? बनाते लगाते समय क्या मुंह में मूंग थोड़ी रखोगे मैडम? ओके, ठीक है, फाइन। थैंक यू हाँ। सर, थैंक यू। तो वो थोड़ी कि उसके थोड़े पकौड़े भी तल लेंगे, वो भी खाने होंगे हमें। नहीं नहीं नहीं। और कर ले। मैडम, आपने इतने सारे यंत्र बताए, तो आपने कहा अक्षय तृतीया और दिवाली के रात्रि पे ही बनेगा, तो दशहरा और गुड़ी पड़वा पे नहीं बनेगा? मैडम, ये स्पेशल है तो जिस स्पेशलिटी के लिए बने हैं वो उसी के लिए तो बताऊंगी। ठीक। ऐसा है ना मैडम, देखो हेल्थ का यंत्र है। ठीक है, हम्म। तो वो तो फिर इमरजेंसी जब भी बना सकते हो। ओके। ठीक है। कई बार हाँ। नजर दोष यंत्र है, आप उसके लिए कोई भी एक अच्छा समय चुन सकते हो। पर अब ओके। कोई बात मंत्र बनता है, यंत्र बना कि नारायण लक्ष्मी के लिए। हम्म। राइट, तो उनका जो सबसे बेस्ट दिन होता है उस दिन वो बनाए तो ज्यादा
तरीके से काम करता है। मैं आपको बाकी दिनों में हम आपको इतने उपाय बोलते नहीं कर लो, अभी हम आपको फोर्स भी करते हैं कि उपाय कर लो। क्यों कर लो? कि हाँ पता है इस उपाय का फायदा अभी होगा। ज्यादा मिलेगा, राइट? होली यस। की एक क्लास पढ़ा चुका हूँ, शनि सर पढ़ा रहे हैं, फिर भी अनामिका मैम से पढ़वा रहा हूँ, राइट? हाँ तो इसका रीजन ये नहीं है कि खाली क्लासेस फॉर द मनी ओनली। द थिंग इज दैट कि एक भी उपाय अगर आप लोगों ने किया अपनी लाइफ में, तो लाइफ के अंदर से वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो, यस। राइट? वो पर समय है ना, अभी समय है करने के लिए, तभी मोटिवेट कर रहा हूँ, राइट? यस सर, यस सर। हैप्पी जी होली। रश्मि, हैप्पी होली मैम। राधे अभी राधे मैडम राहुल चिंता सर ना करो, होली जी। से पहले तो 2 बार मिल लेंगे। राधे राधे अनामिका जी, राधे अनामिका राधे। मैम। मैम एक बात पूछी, ये जो उपटन लगाना है तो ये मॉर्निंग में ही लगाना है कि जैसे होलिका दहन के लिए जाना है तो उससे पहले लगाएं? नहीं नहीं, उस मॉर्निंग में लगा के नहा धो के फ्री हो जाओ मैडम। ठीक है। और शाम वो के जो टाइम में उपटन डांट का पड़ जो जाएगी मैडम बच्चों से। बस उसको समेट के घर के बाहर रख लो, अखबार में समेट के हाँ घर के बाहर ठीक रख है। लो, उसको नहीं छूना बार बार। ठीक है, और वो मतलब कि दहन के टाइम जाते टाइम उठा के उसको वो कर दें, ये हाँ, ठीक है। अगर दहन के थैंक यू टाइम मैम। नहीं अगर मिलता है ना भाई, दहन के टाइम में बहुत सारे लोग रोकेंगे आपको कि क्या कर रहे हम्म। हो। ठीक है, हम्म। दहन होने दो, समाज को अपना ठीक कार्य है। करने दो। ठीक है, ठीक है। रात को अग्नि जल रही होगी ना, उस समय अपने घर में एक व्यक्ति, घर का एक व्यक्ति जाके वो कराएगा। आएगा, जब वो वापस आएगा उसको बोलो कि ना जाते बोले ना आते बोले। ठीक है, ठीक है। आएगा तो आते इसको बोलो अपना हाथ मुंह धो ले। ठीक ठीक है। है, देखो कार्य तो होते, सारे कार्य होते, वो तरीके से ही होने चाहिए। ठीक है हाँ जी। जी, हाँ जी, वही। ठीक है, थैंक यू राहुल सर। राधे राधे थैंक जी। यू। राधे जी राधे। कंचन जी। राधे राधे मैम। हाँ, मुझे राधे। ये पूछना था मैम कि सरसों का तेल, हल्दी, बेसन और आटा, ये चार हम्म। चीजें है ना कि बेसन, और फिर क्या है मैम? और तीसरा था, ये दूसरा था निगेटिव रिमूवल पोटली के लिए, हम्म। 2 सुपारी, 11 हम्म। इलायची ग्रीन वाली, हम्म। 1 मुट्ठी हम्म। लाल गुलाल, 1 जायफल, 11 लौंग, और फिर हाँ, क्या बोला था मैम? भीमसेनी कपूर था, और लाल गुंजा थी, भीमसेनी कपूर, लाल गुंजा, और बस। ओके, एक उनको क्या जायफल करना है? था। पोटली बना के, ओके, काला धागा बांध जायफल के, लिख लो। काला धागा बांध दो उस पे, मुंह पे उसके। अच्छा, काला धागा बांध के होली में दहन करना है। मैम मैंने, आप कहीं बिजी हो गए थे क्या उस समय? नहीं, मेरा रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मेरा मतलब ये हुआ था, मतलब ये नेट चला गया था तो सुनाई नहीं रिकॉर्डिंग दिया। आ जाएगी मैम, रात तक रिकॉर्डिंग दिखा दो। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो, ठीक, ग्रुप थैंक यू में आ मैम। जाएगा, आ जाएगा ग्रुप में। ओके, थैंक यू मैम। जी निधि जी। जय श्री निधि राधे मैम, मैम। राधे राधे जी। राधे राधे श्री राधे। बोलो मैम निधि जी। हम्म। ये जो आपने एक उपाय बताया ना, ये लाइफ में 2 ही बार करने के लिए, ये सैटरडे मतलब कोई भी सैटरडे या शुक्ल पक्ष का सैटरडे या कोई फिर भी कैसे? सैटरडे, कोई भी कोई सैटरडे। भी। अब लगे ना कि और कुछ नहीं हो सकता, यही करना पड़ेगा, तभी करना है। जी 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 जी। मतलब इसका किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्थ इशू चल रहा है, उसके घर में परमानेंटली हेल्थ इशू चल रहा है, और बहुत फाइनेंशियली परेशान है, तो उसमें ये बता सकते हो उनको इसके लिए हाँ कि बता आपकी सकते। हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक रहेगी, आप ये पैसे ले करें। लेना मैडम। पैसे ले लेना, जी क्योंकि ये पूरा जी तांत्रिक उपाय है। मैडम पैसे नहीं लोगे जी। और खाली ज्ञान बंटोगे तो खुद का पैसा उनको दे के ज्ञान ही रह जाएगा तुम्हें। जी सर, नहीं, ये धन्यवाद। हंसने की बात ना कह रहा मैडम मैं। नहीं, आपने रियलिटी है सही ये। कहा सर, कि वो मैं इफेक्ट मैंने बहुत बार देख चुकी हूँ इस चीज का, हाँ, इसलिए अब हाँ, बताती ही नहीं हूँ मैं तो। नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि आप 9-3 वाले लग रहे हो मुझे कहीं ना कहीं, या 7 वाले से अब मैं बहके हुए हो। और मैम के वैसे उपाय इतने पावरफुल होते हैं कि 100% वर्क करते हैं, तो वो ये नारियल का उपाय मैंने किसी को बताया था, मैम उनका बहुत परेशान थे, और उनका मुझे 24 घंटे के अंदर कॉल आया कि पहली बार में उनका काम नहीं बना। तो हम बोले कोई बात नहीं, आप फिर भी थैंक यू बोल के आइए गणपति जी के पास नारियल रखी। अगले दिन उनका फिर मीटिंग था, हम बोले फिर से कीजिए। सेम अगले दिन वो, मैंने बोला जो अमाउंट आपने सोच रखा उसी अमाउंट पे आप बोलना, और वो उन्होंने कॉल किया कि मेरा फिक्स हो गया, उसी अमाउंट पे वो मान गए। उन्होंने 40,000 बोल दिया था, उन्होंने 25 बोला, वो 25 पे मान गए। तो और बहुत खुश हुए, एंड उन्होंने तुरंत मुझे ट्रांसफर किया पैसे। मैं बोले देखिए मैं बताऊंगी, पर इसके लिए मुझे उपाय का एक्सचेंज चाहिए, वरना मुझे प्रॉब्लम होगी। आज दूसरी गलती, पहली गलती आपने ये की, पर दूसरी मत गलती करना कि पहले पैसा लेना। जी अगले सर। ने तो उपाय कर दिया था ना, उसका काम बना जी नहीं बना, आपने तो पैसा नहीं लिया ना। जी सर। जी सर। तो जी सर। कृपया करके अपना एनर्जी एक्सचेंज लो, चाहे फिर कुछ भी लेते हो,
मैं उसकी जी बाधा नहीं दे रहा हूँ आपको कि आपको 500 रुपये लेने हैं, 50,000 लेने हैं, 5 लाख लेने हैं। ठीक है, जी सर, बिल्कुल तो उपाय की बिल्कुल कोई कीमत नहीं है। सामने वाले का 50 लाख का काम है, आप 50,000 रुपये लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, आप अपनी एनर्जी भी लगा रहे हो मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू राधे ये सो राधे उपाय मच। जी। काम करते हैं, 100% करते हैं। 100% मैम। और एक रिक्वेस्ट है मैम, जो ये परमानेंट वाले स्टूडेंट है उनको कोई डिस्काउंट तो दीजिए हम क्लास में। दिए ना, कितनी बेहतरीन, कितना बेहतरीन डिस्काउंट है, कितना बेहतरीन डिस्काउंट है। 2323 हाँ वाला दे रहा हूँ, 995 हाँ में दे रहा सर। हूँ। बिल्कुल ज्वाइन जी, करना है मुझे, इसीलिए मैं। बिल्कुल मोस्ट वेलकम, मैं मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस। थैंक यू सर, थैंक राधे यू। राधे जी, राधे राधे जी। राधे राधे जी सर। मधुरा जी। राधे राधे मैम, राधे राधे। राधे राधे जी। वो गणेश साधना में थोड़ा इंटरप्शन हो गया, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए हो गया था। अभी लक्ष्मी साधना आपकी कब आने वाली है? लक्ष्मी नारायण साधना मॉर्निंग में शुरू हो रही है, वो 5 तारीख से ही होगी। अब होली के बाद ही कर पाएंगे ना, सब होली में व्यस्त रहेंगे। वैसे भी ओला स्टक चल रहा है मैडम, नहीं हो पाएगी। हाँ, और ये सूखा नारियल वाला देंगे आप टोटका भी? सूखा नारियल सर ने बोला था कि सूखा नारियल लाना। मैडम सूखा नारियल तो रख लो, नहीं समझ आया लास्ट का एक उपाय तो ये सबको याद रखना है कि ओके सूखा ओके नारियल अपने घर के सब परिवार को 7 नारियल, जैसे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करके हैंड टर्न हाँ, करके बाहर एक थैली में रखो, उसमें डालते जाओ। राइट, वो होलिका दहन से पहले डालने में कोई मना नहीं करेगा आपको, वो डाल आओ। ठीक है, ये उपाय तो छोड़ना नहीं है, ये उपाय में काउंट ही नहीं होता, ये समझ लो। ठीक है, ये जी। आपके वो है, बूस्टर है आपके लाइफ के। अच्छा ठीक है, ओके सर। बाकी सूखा नारियल के बहुत सारे उपाय और हैं जो क्लास में लेंगे, अब समय हो रहा है, समय ओके समाप्ति की ओके घोषणा कर रहे हैं। ठीक ओके है सर, जी। सर ओके सर। सर एक सवाल मेरा, आपने अनम्यूट किया था मुझे, प्रिया सहगल को। मैंने नहीं किया मैडम, चलो किया है। बोल दो। हाँ जी मैम, ये जो भी आपने नेगेटिविटी रिमूवल पोटली आपने बताई थी, आपने कहा कि चाहे आप वर्क प्लेस पर किसी की नजर हो तो आप कर सकते हैं, तो वर्क प्लेस पे हम जैसे दुकान के बाहर उसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाएं कि दुकान के अंदर से उसको एंटी क्लॉकवाइज कैसे पोटली मैडम को करें? दुकान के अंदर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घूम लो, ठीक नारियल है, लेके। ठीक, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू मैम। जी किरण जी। राम राम सर, राम राम मैम। राम 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 राम। जी। राम राम जी। मैम जो 1.25 आपने बोला है अभी, तो 25 पैसे तो मिलते हैं नहीं, तो उसको कैसे काउंट करें वो बताइए। चांदी वाला चांदी, मिलता, चांदी चांद वाला मिलता है 1.25 रुपए। मैंने बोला था ये चांदी के 1.25 रुपए आ रहे हैं, बोलिए। मैम चांदी का लाना पड़ेगा फिर तो। मैडम बहुत सस्ता है, ज्यादा हाँ, महंगा नहीं, 400-500 रुपये मिल जाएगा। अच्छा। और 300 रुपये मैम का जो, मिल जाएगा। अच्छा मैम, सर हाँ, थैंक यू सर, भूल गई थी इस वजह से। नहीं नहीं, हाँ, प्लीज प्लीज और बताइए। क्या पूछना था? अ, मैं फटाफट क्वेश्चन लेना आगे, अले मैं दो। क्लास है मेरी। हाँ हाँ, भूल गई मैम, और पूछना था। ठीक है जी। कोई बात नहीं, क्लास है। अनुराधा जी का ले अच्छा मैम, लीजिए सर। क्लास मैम, मैम क्लास। जो हमने आपने बनवाई है एक भोजपत्र में सक्सेस, मतलब गद्दी के नीचे रखने के लिए, जैसे हम लोग घर से ही काम करेंगे तो तो एक सीट तो बनाई होगी ना बैठने के, काम करने के लिए। सर चेयर वो तो तो रखी चेयर होगी, सभी गद्दी तो रखी कोई होगी। चेयर तो रखी होगी ना जहाँ पे बैठ के काम करते होंगे सारा। सर सोफे पे नहीं, चेयर पे है तो चेयर तो सभी सर्वप्रथम रखते मैडम हैं। अपने घर का एक स्थान और एक हाँ, कुर्सी, ठीक है, फिक्स करो। बनाओ, फिक्स करो। ओके राइट, सर। और उस पर और कोई आदमी नहीं बैठना चाहिए बार बार। वो आपके लिए, अगर आप ओके मालिक हो तो आपके लिए ही है। ओके सर। ठीक है, अगर आपको ओके अपनी सर। गद्दी नहीं तो आप सिद्ध किसको कर रहे हो, तपस्या किसकी कर रहे हो? व्यापार की गद्दी शिव की गद्दी होती है। ठीक है, उसको अच्छा सर। अगर आपने 1,000 दिन अगर तपस्या कर ली तो जिंदगी भर आराम से जीवन व्यतीत कर पाओगे। 3 साल व्यापार ओके मांगता है। ठीक है जी, यस करो सर। इस होली के बाद एक गद्दी लगवाओ। यस सर। जी अनुराधा का लास्ट एंड नॉट लीस्ट, बट चलेंगे इसके बाद मैम की क्लास से 7 बजे। मैम मैम मुझे ये पूछना था, जो बच्चों के एग्जाम के लिए आपने यंत्र बताया था ना, वो कहाँ पे लगाना है? क्योंकि साउंड म्यूट हो गई थी तो पता नहीं चला वो। मैम वो गले में पहनाना है उसको। बच्चे को गले में पहनाना है। जी। थैंक यू। और छोटा किस सा दिन? बनेगा मैडम, बिल्कुल छोटा सा ही बनेगा वो। चांदी के अच्छा, ताबीज में डाल सकते हो, कपड़े में पॉलिथीन में डाल के कपड़े में लपेट के ताबीज जैसा बना के पहना सकते हो। ओके। ठीक है और किस दिन पहनाना है मैम ये? मैम बुधवार को पहना लो।
बुधवार सर गुरुवार को पहना लो, बुधवार को या गुरुवार को। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे सबको। राइट, सो लेंगे अभी यहाँ से इजाजत। आपके पास दोनों क्लासेस का ऑफर है 2323 फॉर द यंत्रा तंत्रा मंत्रा एंड होली के टोटके 995। आपका पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे 7715930333 पे, और हम लोग मिलेंगे मैम के साथ क्लास में कल परसों। फिर हम किसी न किसी सेशन के लिए मिलने वाले हैं। बहुत जल्दी आप लोगों के ग्रुप में एक लिंक आएगा जिसमें मैडम की 7 डेज की फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आ रही हैं। राइट, ओके, सो वो लिंक आप लोगों की कम्युनिटी के लिए एक आएगा, आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा एक लिंक अगर आपको जितने और आपके मित्र, अगर आपके फ्रेंड सर्कल्स में जो ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि 7 दिन में बेसिक एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह क्लियर करूंगा। ठीक है, साथ में काल सर्पदोष और कौन सा साढ़े साथी, साढ़े साथी, ये दो भी बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। राइट, डन, चलो इजाजत है मैम। राधे राधे Thank you, ma'am, to being here to guide us, and thank you to everyone join this wonderful session. Radhe Radhe to all. Jai Gusu all. Take care. Stay राधे blessed. राधे Radhe मैम। Radhe. सर, राधे राधे मैम, Jai Gusu. सर, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। राधे राधे।